इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग मैच रोमान, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें न्यूजीलैंड की टीम दुबई की कंडीशंस को कैसे अडेप्ट करती है फ़ौरन, क्योंकि उनके पास इतना सिग्निफिकेंट टाइम नहीं था टू प्रिपेयर फॉर दिस। ये बात अलग है कि जो भी इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगा उनके पास उससे भी कम टाइम उससे होगा। भी कम टाइम हम और भी उस पर कॉन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट जो हेडेक्स कल हमने बात की थी, प्लेजेंट हेडेक्स जो न्यूजीलैंड के लिए कि कौन स्टार्टिंग 11 में आज वो फीचर कर सकते हैं। एक जो नाम हम देख रहे हैं जो पिछली दफ़ा सैट आउट बिकॉज ऑफ हेल्थ कंसर्न्स, वो थे डैरिल मिचेल। अगर अब वो आते हैं तो आपके नज़दीक वो किसकी जगह वॉक इन करते हैं इन द साउथ अफ्रीका, इन द न्यूजीलैंड 11, सॉरी? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये न्यूजीलैंड एक प्रॉपर मैच खेलने जाएगी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो टॉप पे फिनिश करते हैं तो उनका सेमीफाइनल आएगा भी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, डैरिल मिचेल अगर किसी भी हेल्थ इशू की वजह से नहीं खेल पाए और अब उनकी हेल्थ ठीक हो गई है तो मुझे लगता है कि अगर वो आएंगे भी ना तो डेविन कॉनवे की जगह अगर आते हैं तो वो आएंगे। अदरवाइज, और जहाँ तक मैच की बात है, जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग, न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों इक्वल हैं कई हद तक। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि देखें, न्यूजीलैंड बहुत प्लान कर आती है और वो बड़ी प्लानिंग के साथ अपनी क्रिकेट खेलते हैं। और मुझे लगता है कि जितना भी उनको टाइम मिला होगा उन्होंने अडेप्टेबिलिटी की होगी उस कंडीशन की। अब देखना ये पड़ेगा कि जो लास्ट 2 मैचों में पिच ने बिहेव किया है दुबई के, कि अर्ली ऑन इतना अच्छा बल्ले पे नहीं आ रहा, तो देखना पड़ेगा कि आज पिच रिपोर्ट क्या आती है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर डिसीजन भी देखा जाएगा कि क्या लिया जाएगा न्यूजीलैंड की टॉस जीतने के बाद, आई थिंक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी फीलिंग है कि डोमिनेट करेगा न्यूजीलैंड इस मैच में। दैट्स गुड। अभी थोड़ी देर में हमारे पास पिच रिपोर्ट भी आ जाएगी तो उस पर भी लेकर चलेंगे, उस पर भी बात करेंगे। कुछ पिछले मैचेस के बाद से कुछ इंजरी स्केयर या कुछ कंसर्न्स वैसे थे। मोहम्मद शमी वैसे ही इंजरी के बाद आपको पता आ रहे हैं, उनका शुरू में जब याद हो तो हम बात कर रहे थे शायद थोड़ी सी स्टिफनेस वाला एक एलिमेंट था। ये बात अलग है कि पहले मैच में ही उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। उसके अलावा रोहित शर्मा की भी थोड़ी सी हैमस्ट्रिंग कंप्लेंट्स एटलीस्ट पहले दूसरे मैच के बाद सुनने में आई थी, पाकिस्तान वाले मैच के बाद, लेकिन दे स्टिल हैड अ कंसिडरेबल ब्रेक सलमान इन बिटवीन, बट अ गुड टाइम टू लेट सम ऑफ द अदर प्लेयर्स कम इन। वेल, दे वुड वांट कि उनका वेरी बेस्ट जो है वो ऑन डिस्प्ले जाए। इट्स अ गेम विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसने टोन सेट करनी है, मे बी टॉपर डिसाइड करना है। बट हैविंग टॉक्ड अबाउट द कंसिडरेट टाइम इन बिटवीन, ये पिच भी बदल सकती थी। ये 6 दिन में अगर उन्होंने इसको सही करना होगा तो इट्स एम्पल ऑफ टाइम टू मेक अ गुड बैटिंग ट्रैक, जिसपे जैसे लाहौर में मैचेस हो रहे हैं उस तरह का हो, क्योंकि PSL में 2 दिन की ब्रेक के बाद हाई स्कोरिंग मैच होता है, तो यहाँ पे 6 दिन की ब्रेक आ गई है। सो नाउ इफ द पिच अगेन स्पिन्स एंड स्टेज लो, फिर आप ही समझ जाना, ठीक है? फिर आप खुद ही समझ जाना, 6 दिन में पिच को यू कैन डू वंडर्स विद द पिच। ठीक है, हमारे पास इंडिया की स्क्वाड भी है क्योंकि उसके अंदर हमें पता चल सकता है कि कौन कौन से ऑप्शंस वो ऑफ द बेंच उठा सकते हैं। अगर शादाब हम यहाँ पे नज़र डालें तो अभी तक ऑब्वियसली बात है ऋषभ पंत, मतलब रिसोर्सेज तो खैर इनके पास बहुत ज़्यादा है। ऋषभ पंत भी ऐसे हैं जिन्हें अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हुई। वॉशिंगटन सुंदर ऑब्वियसली बहुत उनकी तारीफ हम सुनते भी हैं। वरुण चक्रवर्ती इज समवन हु कैन आल्सो कम ऑफ द बेंच, बट हु विल ही कम इन फॉर, दैट्स गोइंग टू बी अनदर क्वेश्चन whether they rest Kuldeep or not। देखा जाए तो उसमें टोटल एक ही बैट्समैन इनके पास रहता है, वो भी विकेट कीपर बैट्समैन है, ऋषभ पंत। उसके अलावा तो और शामी की जगह तो अर्शदीप आ सकता है। रोहित शर्मा खेलेंगे, आई थिंक ही विल प्ले। दूसरा ये पॉसिबल है कि सुंदर को एक खब्बे की जगह खिलाया जाए, क्योंकि 3 बैट्समैन टॉप 6 में लेफ्ट हैंडर्स हैं। लेथम है, रचन रविंद्रा है और उसके साथ वो भी है, नहीं कॉनवे तो नहीं है, वो जो यार ओपनर यंग, लेथम, यंग, सबके नाम लेने शुरू कर दूंगा मैं। लेथम भी लेफ्टी है। हाँ, सो ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो बहुत अच्छा स्पिन को खेलते हैं, और अगर 2 लेफ्टी होंगे तो ये दोनों ने रिसेंटली 100 किया है इसी कंपटीशन के अंदर। सो हो सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर को आप शायद एक खब्बे की जगह वो खिला दें। ठीक है। न्यूजीलैंड की स्क्वाड भी अगर हम थोड़ी देर में सामने रखेंगे तो, लेकिन एक जो एक एलिमेंट हमने उसमें देखा है वो हमने थ्रू आउट वाली बात की हुई है कि उनके लॉकी फर्गसन की इंजरी के बाद से, और अगेन टिम साउदी डजंट प्ले दिस फॉर्मेट एनी मोर, उस चीज़ को देखते हुए लैक ऑफ एक्सपीरियंस हमने फील किया था कि न्यूजीलैंड के पेस अटैक के अंदर है। लेकिन जिस तरीके से सारी कॉन्वर्सेशन घुमा फिर आकर सेंटनर और ब्रेसवेल के पास आ जाती है, तो आई थिंक सो फार द पेस इज डूइंग अ गुड सपोर्ट रोल।
बिल्कुल, आप देखें अगर हेनरी की बात की जाए, वो काफ़ी एक्सपीरियंस है और उसको पता है कि बड़े मैचेस में कैसे खेला जाता है आईसीसी इवेंट में, सबसे और एक्सपीरियंस उनके वही वही बॉलर है। और स्टिल जो भी उनके बॉलर हैं उनको पता है, उनकी लिमिटेशन का पता है और उनको अपनी स्ट्रेंथ का पता है। जिस तरह रोमी भाई ने अभी बात की है कि वो प्लान करके आते हैं और वो सिंपल चीज़ें रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं करते, अपने एरिया को हिट करते हैं। वो 6 से 8 मीटर की अगर लेंथ है इस पिच पे तो वो उसको हिट करते रहेंगे और उसके साथ फील्ड के साथ वो खेलते रहते हैं कि फील्ड पोजीशन के साथ हर बैट्समैन के अगेंस्ट उन्होंने प्लान किया होता है, तो फील्ड के साथ खेलते रहते हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे सपोर्ट करते आ रहे हैं स्पिनर्स को। आज तो स्पिनर का ऑब्वियसली ज़्यादा रोल होगा, लेकिन उन्होंने जो उनके दोनों स्पिनर हैं उन्होंने तो पाकिस्तान की कंडीशन में भी अच्छा किया है, तो आज तो उनको कंडीशन ज़्यादा अच्छी आपने मिली। स्पिनर्स की बात की, हमारे पास ऑब्वियसली ये एक और भी हमने पहले भी एक दफ़ा आपको शो किया था कि टीम्स की कितनी रिलायंस है स्पिनर्स पे, या एटलीस्ट स्टेटिस्टिकली कौन कितना ज़्यादा डिपेंड करता है। तो दिस इज जस्ट रिकॉन्फर्मेशन ऑफ द रिलायंस ऑफ स्पिन स्टॉक्स जो टीम्स जिस तरह इस्तेमाल करती हैं। और इसमें आप नोट करेंगे कि रोमान जो इंडिया की टीम है वो काफ़ी ज़्यादा, और उनके पास स्पिन रिसोर्सेज हैं भी विद देयर 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स एंड सारा कुछ, तो उनकी रिलायंस एंड न्यूजीलैंड इज सरप्राइजिंगली राइट अप देयर अमंग्स द टॉप 3। जी बिल्कुल। और सबसे मेजर फैक्टर वही है कि देखें, अगर पास्ट रिसेंट टाइम में बात करें, जैसे अभी ट्राई नेशन सीरीज़ भी होगी इसमें और बहुत सारी सब कॉन्टिनेंट भी होंगी, तो देखें जिस तरह से ब्रेसवेल इंजरी के बाद वापस आए, उन्होंने बहुत कमाल बॉलिंग की है और उनका फोकस ज़्यादातर ये होता है कि मैं कंटेन करूं और बैट्समैन से गलती करवाऊं। इसी तरीके से अगर सेटनर की बात की जाए तो वो भी इतना ज़बरदस्त पेस को वेरी करते हैं कि डोमिनेट करते हैं। और सबसे सरप्राइजिंगली जिस तरह से ग्लेन फिलिप्स बॉलिंग करते हैं, तो वो कभी आके फॉट कंटेन भी करने जाते हैं और कंटेन के साथ साथ पे एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करते हैं आउट करने की। और इंडिया तो खैर देखें स्पिनर पे जाते ही जाता है, वो किसी भी कंडीशन में खेलें उनका एक जेन्युइन स्पिनर या एक ऑलराउंडर स्पिनर होता ज़रूर है टीम में, क्योंकि उनका शायद वो ऑलराउंडर बैटिंग भी उनको एज दे देता है। तो आई थिंक कि ये ज़बरदस्त एक रिलायंट है स्पिनर्स का इन दोनों टीमों में और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा।